जब भी आप इनसे मशवरा कर लें, मैं समझता हूँ कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सेशन बिल्कुल होना चाहिए। और मैं जो है इस वक्त हमारी हुकूमत की पॉलिसी है बिल्कुल मनोवन यहाँ पेश करूँगा, लेकिन कुछ चंद चीज़ें हैं जो बड़ी सेंसिटिव और टाइम उसमें शायद एक दिन की भी डिले मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसमें जो पहली जो स्पीकर थी हमारी, उन्होंने फरमाया कि जो यूएन में जो रेजोल्यूशन वहाँ हुई है हाउस में, उसके बारे में उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरा ख्याल है कि शायद उनके इल्म में नहीं है कि परसों लेट नाइट ये रेजोल्यूशन हुई। कल फॉरेन ऑफिस ने मीडिया को ये पाकिस्तान के बिहाफ पे ये मैं पढ़ देता हूँ कि हमने क्या जवाब दिया। पाकिस्तान हैज़ टेकन नोट ऑफ पैसेज ऑफ द हाउस रेजोल्यूशन 901 by the US House of Representatives on 25th of June. We believe that the timing and context of this particular resolution does not align well with the positive dynamics of our bilateral ties and stems from an incomplete understanding of the political situation and electoral process in Pakistan. Pakistan, as the world's second largest parliamentary democracy and fifth largest democracy overall, is committed to the values of constitutionalism, human rights and rule of law in pursuance of our own national interest. We believe in constructive dialogue and engagement based on mutual respect and understanding. Such resolutions are therefore neither constructive nor objective. We hope that the US Congress will play a supportive role in strengthening Pakistan-US ties and focus on avenues of mutual collaborations with benefit both for our people and countries. ये हमने फौरी कल दिया इसका रिएक्शन, चूँकि इस वक्त हाउस बजट को पास कर रहा है और ये इस वक्त प्रायोरिटी है, टाइम बाउंड भी है, और गवर्नमेंट की प्राइम मिनिस्टर साहब की इजाज़त के साथ ये गवर्नमेंट की इंटेंशन है कि जो ही होपफुली कल शाम को या परसों जब ख़त्म आप प्रोसेस कर लें, तो मैंने आपसे भी आपको कॉन्फ्रेंस में लिया था कि हम इस रेजोल्यूशन के मुकाबले में एक रेजोल्यूशन लाएंगे। We must show our sovereignty, we must show our unity, we must show कि we mean business। ये कोई तुक नहीं है। हम भी यहाँ 50 चीज़ों को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं दूसरे मुल्कों के हवाले से, लेकिन we refrain। और मैं समझता हूँ कि म्यूचुअल डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट इसी में है कि दे शुड ऑल्सो रेसिप्रोकेट व्हाट वी डू। तो हमने इसका नोटिस लिया है, इसकी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तैयार है, बोथ ट्रेजरी बेंचेस के जो जितने पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं और अपोजिशन के साथ शेयर होगी। एंड आई वुड रिक्वेस्ट दैट वी शुड मस्ट कम इन यूनिटी विद अ क्लियर रेजोल्यूशन अगेंस्ट और इन रिस्पॉन्स टू द US रेजोल्यूशन, नंबर 1। दूसरी जो बात इन्होंने फरमाई कि जी ये जो राइट ऑफ वोट ओवरसीज़ के लिए है, हम हाजिर हैं, लेट्स कम टुगेदर, लेट्स मेक अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये कोई तुक नहीं है कि बाहर के जो लोग, मैं PMLN इंटरनेशनल जो ओवरसीज़ है उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ सिंस 2003। मैं से ज़्यादा कौन इंटरेस्टेड होगा कि जी उनको हकूक़ मिले, क्योंकि इट इज़ माई ड्यूटी। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? ये तो कोई तुक नहीं है कि हम उनको यूज़ करें कि कोई मियाँ वाली में वोट दे, कोई कामों की में वोट दे, कोई जाके पेशावर का वोट वहाँ बाहर बैठ के। Let's give them representation in these two houses. Let there be a voice of those people. Let's consider government is open. Let's sit together, discuss in a candid way and constitutional amendment ले आते हैं उनके लिए। So हम इसको support करते हैं, but in a different form। आपको याद होगा कि जब वोट की बात हुई थी, ओवरसीज़ वाले उस वक्त साइड जरूर हुए थे, लेकिन जब PMLN ने उसका काउंटर ये फार्मूला दिया तो दे आर मोर सेटिस्फाइड। और उनकी अब प्रेफरेंस इसी के लिए है कि उनकी चंद सीटों की नुमाइंदगी होनी चाहिए बोथ हाउसेस में, जो भी हम मिल के फैसला करें, हुकूमत उसके लिए तैयार है। फ़लस्तीन के ऊपर बात हुई कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक तो यह है कि हुकूमत प्रोएक्टिवली एंगेज है फ़लस्तीन के। ये बड़ा, देखें, सब मुसलमान हैं, हम सब ने अल्लाह को भी उसका जवाब देना है। मैं समझता हूँ कि मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत प्रोएक्टिवली इसके ऊपर इन्वॉल्व है। और मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट की जो है फैसला, वो बड़ा क्लियर है। हमने ये कैटेगोरिकली ये ऐलान किया हुआ है कि जी हम इसको किसी भी सूरत में इस जो कुछ हो रहा है उसको हम इंडोर्स नहीं करते, बल्कि हम उसकी मुखालफत करते हैं। अब उसके लिए हमने जो चीज़ें 3 हमने फोरम्स हैं पिछले 4 महीने गवर्नमेंट को आए हुए, 3 फोरम्स पे OIC में,
जो इस्लामी उम्मा की 57 ममालिक की एक बॉडी है, और उसका मैं समझता हूँ उसका प्राइम फ़र्ज़ है कि इसके ऊपर काम करे। हमने प्रोएक्टिवली जो गैम्बिया में बैंजोल में मई में जो वहाँ हुआ समिट, उसके ऊपर पाकिस्तान ने बिल्कुल क्लियर टर्म्स में 2 काम बल्कि 3 काम किए। गज़ा के ऊपर अपनी पोजीशन बड़ी कैटेगोरिक दी, और क्या दी कि जी हमें इजराइल को हमने कंडेम किया। किसी ने बाय नेम शायद मुसलमान ममालिक में से इतना बोल्डली कंडेम नहीं किया होगा जितना पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मैं जिसने कंडेम किया पाकिस्तान और आपके बिहाफ पे। हमने कहा कि ये जंग है इसको फौरी बंद होना चाहिए। ये जो फूड फ्लो है, जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। हमने कहा कि ये जो सीज़ फायर है ये 1967 के प्री जो बॉर्डर्स थे उसके ऊपर होनी चाहिए, और वो फ़लस्तीन की जो अल-कुद्स अल-शरीफ है वो उसका कैपिटल होना चाहिए। तो प्लीज़ ये ना कहें कि हुकूमत की कोई इस पर पॉलिसी नहीं है, हुकूमत इसको सीरियसली नहीं ले रही। ओआईसी के बाद टर्की ने D8 काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग इस्तांबुल में की। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए हमने पाकिस्तान की पूरी इन्हीं लाइनों के ऊपर वहाँ अपनी नुमाइंदगी करके उनको सपोर्ट किया, और ये ग्लोबल मीडिया में सब जगह ये रिपोर्टेड है। तीसरा, अम्मान में किंग ऑफ जॉर्डन, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने अभी चंद दिन पहले उन्होंने 65 ममालिक की हेड्स ऑफ गवर्नमेंट समिट की। वज़ीर आज़म साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई इनके बिहार पे, मैंने उसको अटेंड किया, और इन्हीं लाइनों के ऊपर। अच्छा, ये तो है ना हमारी नुमाइंदगी और फाइट फॉर गज़ा ग्लोबली, लेकिन पाकिस्तान से 8 बिग कंसाइनमेंट्स कैरिंग अबाउट 2400 मेट्रिक टन्स ऑफ गुड्स वो हमने वहाँ भिजवाई नहीं, बल्कि वहाँ मेक श्योर किया वहाँ पहुँचे। पहले इजिप्ट के लिए जा रही थी, अब अपने जॉर्डन के लिए भेज रहे हैं। नौवीं कंसाइनमेंट इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड, और इंशाल्लाह वो भी जाएगी। तो प्लीज़ हम सब का फ़र्ज़ है, हुकूमत का फ़र्ज़ है, और प्राइम मिनिस्टर तो इसमें कई दफ़ा पब्लिक स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। तो इस पर मैं अर्ज़ करूँगा कि हमारी दूसरी हमने जो मेजर जिम्मेदारी की, कहा जी कश्मीर पे कोई बात नहीं हुई। हाँ, कश्मीर पे पिछले कई समिट्स में बात नहीं हुई। कश्मीर में पहली दफ़ा मीनिंगफुल वे में ओआईसी में हमने भरपूर नुमाइंदगी की। वहाँ 11 कॉन्टैक्ट ग्रुप्स हैं, किसी कॉन्टैक्ट ग्रुप की मीटिंग नहीं हुई। वी मेड श्योर के कश्मीर के ऊपर काफ़ी हेड्स ऑफ समिट के बाद इस दफ़ा पहली दफ़ा मीटिंग हो, उसमें हमारे दोस्त ममालिक ने भरपूर किरदार अदा किया। तीसरा, हमने क्या किया जनाब स्पीकर, इस वक्त फोबिया, इस्लामोफोबिया, हमारा ब्लास्फेमस मटीरियल आता है, किसी को कोई परवाह नहीं है। हमारी कुरान हकीम के बारे में, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, हमारे इस्लाम के बारे में। भाई अगर जो एंटीसेमिटिज़म है वो रिमूव हो सकता है, तो ये इस्लामी मटीरियल क्यों नहीं रिमूव हो सकता इन तमाम ऐप से जल्दी, ताकि वो फैले ना, और जो दिल आज़ारी होती है वो ना हो। हमने भरपूर ओआईसी में पहली दफ़ा इसके ऊपर हमने भरपूर, ना सिर्फ हमने अपनी इसको टेकअप किया बल्कि लॉबी की, और उसके नतीजे में पहली दफ़ा ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल का परमानेंट जो है एनओआई ऑन इस्लामोफोबिया वो अपॉइंट हो गया। तो बात यह है कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आप करें, तफसील से करें, और हम हर चीज़ का अर्ज़ करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत की क्या पॉलिसी है, हमने क्या एक्शन लिए हैं। गाज़ा हो, इस्लामोफोबिया हो, कश्मीर हो, तो कश्मीर को हम बिल्कुल हमारी प्रायोरिटी, और इसमें कोई इसमें हमारा खुदा न खास्ता सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस हाउस को मुझे मौका मिला है, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। लास्ट टाइम जब आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिली थी, आप 1 वोट से जीते थे, 1 वोट से। ये है कॉन्फिडेंस इस हुकूमत में। दुनिया का इस वक्त कहता है जी ये पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो चुका है। कौन सी तन्हाई, कौन सा फोरम है जहाँ पाकिस्तान अपनी आवाज़ नहीं उठा रहा? और उसके नतीजे में 1 वोट से हम नहीं जीते जनाब स्पीकर, 187 वोट पड़े, और 182 वोट से पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इलेक्ट हुआ है। और ये 20-25-20-26 2 साल के लिए मेंबरशिप है। हम उस फोरम को भरपूर इस्तेमाल करेंगे, हम पाकिस्तान का पूरी तरह फ़र्ज़ अदा करेंगे, हम गज़ा पे भी वहाँ अपना नुमाइंदगी पूरी तरह करेंगे, जिम्मेदारी अदा करेंगे, कश्मीर पे भी करेंगे, और तमाम इंशाल्लाह जो मामलात हैं उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हम इंशाल्लाह अपनी जिम्मेदारी करेंगे। कुछ दोस्तों ने कहा कि जी ये $27 मिलियन चीन अपना वज़ीर आज़म के दौरे चीन के हवाले से। देखिए, एक तो यह है कि ह्यूमन लाइफ्स हैं, वो हमारा बेहतरीन दोस्त है, और वो हमारे आउट ऑफ द वे उसने CPEC 1 हमारे साथ किया। हमने अपनी गलतियों से CPEC को बिल्कुल बैक बर्नर पे कर दिया, अपनी गलतियों की वजह से पिछले चंद सालों में। अब हम क्या किया,
ना सिर्फ वो रिवाइव हो रहा है, वो अपग्रेड हो रहा है। और ये कॉम्प्लीमेंट जाता है शहबाज शरीफ एज ए वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान कि इन्होंने उसको ना सिर्फ रिवाइव करवाया बल्कि अपग्रेड करवाया। तो अल्लाह के फजल करम से भाई ये हमारा कॉमन गोल होना चाहिए। आपने देखा कि जब ये गए और उसके बाद जनाब स्पीकर, चाइना की हुकूमत ने जो इंटरनेशनल जो उनकी डीलिंग का जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एक वजीर होता है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोज टू द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, उन्होंने उनको भेजा कि जाके ज़रा देख के कि पॉलिटिकल सेंस क्या है। हमने तो अपने काम खुद ख़राब किए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में और पैटी पॉलिटिक्स में इस मुल्क में। तो आपने देखा कि इस हुकूमत ने रिगार्डलेस के कौन सी छोटी बड़ी हर पार्टी को मदऊ किया और एक इवेंट किया जो कि कंसल्टेटिव प्रोसेस हुआ था 2019 में और 2020 में, उसके बाद नहीं हुआ, वो हमने होल्ड किया और वो इस पहली दफ़ा पाकिस्तान में हो। तो मैं समझता हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जिसको हमें मिल के पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। और मैं मशकूर हूँ कि तमाम पार्टीज़ ने वहाँ वो ये शिरकत की, अपने अपने व्यूज़ दिए, हमने किसी के व्यू को एडिट ही किया। Everyone's view went viral, live to the public and to the nation। तो यही एक ट्रांसपेरेंट तरीका था, हमने अपनी जिम्मेदारी अदा की। जहाँ तक मुआवजे का तल्लक है, मेरे ऑनरेबल मेंबर को मिस इन्फॉर्मेशन है। इट वॉज नॉट $27 मिलियन, इट वॉज $2.58 मिलियन, करीबन $2.5 मिलियन। सो अगर कोई मजीद तफसील चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्ट्री मौजूद है, तो $27 मिलियन की कोई कंपनसेशन नहीं की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के दौरे के दौरान। ये बिशाम के जो चाइनीज़ जो किलिंग हुई थी 2.58 मिलियन टोटल उनके लवाकिन को मुआवजा दिया गया है। यहाँ पे वाला बात हुई है अफ़गानिस्तान की कि जी PDM की हुकूमत ने भी कुछ नहीं किया, उससे पहले सिर्फ अफ़गानिस्तान में। मेरा ख्याल है कि इंफॉर्मेशन बिल फिर दोबारा नीड्स करेक्शन। जो PDM की हुकूमत में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थी, मुझे नहीं श्योर कि फेडरल फॉरेन मिनिस्टर बिलावल साहब जा सके या नहीं, बट आई एम श्योर कि हिना रवानी खर मेड मोर देन फ्यू विजिट्स टू काबुल। एंड लेट मी टेल यू, वी आर ऑलरेडी इन कॉन्टैक्ट। देखें, हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान मजबूत हो, हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान ये कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके साथ हमारी इस तरह की केमिस्ट्री है। रिलीजन को देख रहे तो वो केमिस्ट्री है, कल्चर को देख तो वो केमिस्ट्री है, हमारी रवायात को देख रहे हैं, हमारे अदरवाइज यानी जो हमारी डीलिंग्स हैं, तो हमारा जो अफ़गानिस्तान के साथ इस हुकूमत की प्रेफरेंस है। और मैं ऑलरेडी इन कम्युनिकेशन हूँ कि ना सिर्फ हम हेल्थ से कम शुरू करें। दोहा में अनकरीब एक समिट होने जा रहा है चंद हफ्तों में, हम उसको वो ट्राई पार्ट होगा और वो उसमें दोहा उसको होस्ट करेगा, अफगानिस्तान होगा, हम होंगे। प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरेंस दे दी है कि आप हेल्थ के इशू पे, पोलियो रेडिकेशन के इशू पे, इस पे आप उनसे कोऑपरेट करें। इसके अलावा ओवरऑल ब्रॉडर एजेंडा फॉरेन ऑफिस जो है वो उनसे वर्कआउट कर रहा है। मेरी विजिट का उन्होंने मुझे इनविटेशन दी है फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, और हमने उनको इन प्रिंसिपल कबूल किया है। डेट्स आर बीइंग वर्कड आउट। लेट मी अश्योर यू, अफगानिस्तान विल रिमेन ऑन प्रायोरिटी एजेंडा। सो ये मेक नो मिस्टेक कि जी अफगानिस्तान हैज बीन इग्नोर्ड बाय दिस गवर्नमेंट, इट विल बी टॉप प्रायोरिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट। लेट मी बी वेरी क्लियर एंड कैंडिड ऑन दिस। जहाँ तक ये सारे करेंगे जी, कॉम्प्रिहेंसिव होगा असद कैफ साहब इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की बात हुई कि हुकूमत बाएं बाएं शाएं कर रही है। मैं समझता हूँ कि इनको फिर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को अगर आप इजाज़त देंगे तो या तो कमेटी ऑफ द हाउस बना लें, या उस कमेटी में ज़रूर मेरे दोस्त जिन्होंने ये किया है वो पूरी की पूरी ब्रीफिंग लें पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से। दे विल बी शेयर्ड कि क्या प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान को, क्या एक उसका है ख़तरा, सैंक्शन जो लगी हुई हैं। तो हमने तो कई दफ़ा उसको इनिशिएट करने की कोशिश की है, लेकिन द ग्लोबल सैंक्शंस एंड द US सैंक्शंस आर ऑब्वियसली ए बिग हर्डल इन दैट। लेकिन हम उनके लिए वो भी बिल्कुल फ्रैंकली इनको साथ कहें। इन्होंने कहा जी कि एक साथी ने कहा कि जी जो ओवरसीज़ ऑफिस हैं उनको परवाह नहीं है और वहाँ लोगों की तकालीफ होती है। उन्होंने खासकर किर्गिस्तान का हवाला दिया। लेट मी शेयर विद दिस हाउस, जिस दिन ये न्यूज़ आई, आई विश कि उनको अकल आए। खुदा के लिए इस तरह की झूठी ग्रे सोशल मीडिया को बंद कर दें, इस तरह की पैटी पॉलिटिक्स सोशल में बंद कर दें। फोटो लगाई गई कि ये पाकिस्तानी वहाँ स्टूडेंट मर गए, ये सारी रात नहीं जाके यानी नहीं सोए, मेरे साथ कांटेक्ट में थे, मैं किर्गिस्तान के साथ कांटेक्ट में था। तो आपने देखा विद इन 48 आवर्स आई रीच किर्गिस्तान,
आई मेट दोज पीपल। तो वो टोटल फेक न्यूज़ थी। हाँ, वहाँ हंगामा हुआ, पहले इनकी तरफ से हुआ, कोई 2-3 हफ्ते पहले फिर उनके लोकल्स ने किया, लेकिन तो उनकी सुलह सफाई हुई और जो एक ज़्यादा जो पाकिस्तानी थे उनको मैं साथ लेके आया वापस अपने। तो बात यह है कि प्लीज़ आप या तो पूरी इन्फॉर्मेशन ले लिया करें या फिर हवा में मेहरबानी करके ना इस तरह के जो है वो ना निकालें अपना जो है स्टेटमेंट्स। जहाँ तक पाकिस्तान की, इन्होंने कहा जी कि इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, फॉरेन ऑफिस किस तरह हेल्प करेगा। पहली दफ़ा जनाब स्पीकर, पहले दिन जब मैंने जिम्मेदारी संभाली है, आई हैव डिक्लेयर्ड कि कन्वेंशनल डिप्लोमेसी असाइड वी विल डू द इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। सारी दुनिया में होता है और हम अगर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी करेंगे और दैट इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी इज़ एक्सपोर्ट्स लेड ग्रोथ एंड वी कमिट टू दिस थिंग। हमारा देखें, हमारा मसला बहुत बड़ा नहीं है, हमें ये समझ लेना चाहिए। आई कीप रिपीटिंग दिस थिंग कि खुदा के लिए अपने मुल्क को बदनाम, कोई कहता है जी डेट ड्रिवन हो गए हैं, जी डेट ट्रैप हो गए हैं, मर जाएंगे, वो हो जाएगा, छोड़ के जा रहे हैं। कुछ नहीं है। पाकिस्तान की लायबिलिटीज आर नॉट मोर देन $130 बिलियन, जिससे चेक करना कर ले एक्सटर्नल। पाकिस्तान को अल्लाह हैज ब्लेस्ड विद मोर देन 10,000 बिलियन ऑफ एसेट्स प्रूवन, टेस्टेड एंड सर्टिफाइड। तो आपको क्या, इट्स मैटर ऑफ स्ट्रीमलाइनिंग। प्राइम मिनिस्टर एंड दिस गवर्नमेंट इज डूइंग ऑल इट्स बेस्ट एंड वी विल स्ट्रीमलाइन दिस इंशाल्लाह एंड गॉड विलिंग इंशाल्लाह। आई थिंक कि आपको हम जो इलादा ब्रीफिंग होगी उसमें वी विल गिव यू ऑल दी डिटेल। जहाँ तक ये अर्ज़ किया कि जी जेलों में हैं, ये बिल्कुल फॉरेन ऑफिस का काम है। अगर आपके पास कोई, वी आर ऑलरेडी इन टच, उसमें भी आप सवाल कर लें। मेरा ख्याल है जो डिटेल ब्रीफिंग है, हम इन तमाम जो इस तरह के हैं एडिशनल क्वेश्चन के कितने बेगुनाह जेलों में हैं, फॉरेन ऑफिस क्या कर रहा है, ये सारे का सारा हम यहाँ पेश कर देंगे, क्योंकि हमारी पॉलिसी जनाब स्पीकर बड़ी क्लियर है और इस मुल्क का पोटेंशियल है। आई हैव ए बिलीफ, आई हैव ए फेथ। I would not be taking this responsibility if I didn't have the faith. I treat it as a ibadat. Pakistan has the potential to come out of this quagmire. Pakistan proved it 2013-17. Pakistan was macroeconomic unstable country. Pakistan was declared to be within 7 months. Whosoever wins the election to declare default. क्या हुआ? Within 3 years. वो कहते थे 10 से 12 साल लगेंगे. Within 3 years, Pakistan reached to a stage where it became 24th global economy of the world. This is Pakistan potential. And what was projected by PricewaterhouseCoopers, Pakistan will be part of G20, the way it's flying. अब मैं क्या उसका रोना रोऊं जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट की गई, जो इस मुल्क में एक तूफान खड़ा किया गया और एक हुकूमत को फारग कर किसी को लाने के लिए, मैं उसमें उस तफसील में नहीं जाना चाहता। ऑल आई एम सेइंग पाकिस्तान हैज़ द एबिलिटी टू कम आउट ऑफ दिस क्वागमायर वेरी सून और इंशाअल्लाह this government will make this happen in front of the nation, inshallah. But you need time. We did 3.5 years last time. I think we need more time. Or inshallah, we have started. The vision is clear. It is investment friendly. You have seen SIFC has been created to make the one window facilitation. तो मैं गुजारिश ये करूँगा कि आप जब भी आप फरमाएं, हम हाजिर हैं और इंशाल्लाह I think we can have a detailed discussion on the foreign policy as proposed by few members. Thank you. The question is that the cut motion